आज हम सीपीसीटी सितंबर 2026 के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फाइल सिस्टम इज प्राइमरली यूज्ड बाय विंडोज 11 फॉर मॉडर्न इंटरनल हार्ड ड्राइव्स टू सपोर्ट लार्ज फाइल्स एंड एडवांस सिक्योरिटी। ये चार आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से अपन को चूज करना है। इसका आंसर होगा एनटीएफएस। क्यों होगा देखते हैं। देखिए, जो एनटीएफएस है उसका अर्थ होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। यह सुरक्षा, एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन प्रदान करता है। यह 4 जीबी से बड़ी फाइलों को सपोर्ट करता है। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में है, आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which OS component is responsible for the interaction between the hardware and software directly? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सीधे संवाद यानी इंटरेक्शन के लिए कौन सा ओएस घटक जिम्मेदार है? ये आपके चार ऑप्शन है, सेल, कर्नल, जीयूआई या फाइल मैनेजर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल। क्यों होगा देखते हैं। देखिए, जो कर्नल इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेजेस सीपीयू, मेमोरी, हार्डवेयर डिवाइसेस। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद करिए। जो कर्नल है, कर्नल कर्नल को हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और जो सेल है, सेल सेल यूजर इंटरफेस, जैसे CLI, GUI, दैट टॉक्स टू कर्नल। ओके। In Windows, this shortcut key is used to open the Quick Link menu, Power User menu। विंडोज में क्विक लिंक मेन्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये आपके चार ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंडो प्लस एक्स। देखते हैं क्यों। विंडो प्लस एक्स ओपन अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑफ एडवांस टूल लाइक डिवाइस मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट एंड टर्मिनल। देखिए, जो विंडो प्लस एक्स से डिवाइस मैनेजर और डिस्क मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण टूल्स का मेन्यू खुलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नल। हमें बताना है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो निम्नलिखित में से किस कर्नल पर बेस्ड होता है। ये आपके चार ऑप्शन है, विंडोज एनटी, लिनक्स, मैकोस या यूनिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, लिनक्स। देखिए, जो एंड्रॉयड है एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लिनक्स कर्नल। इट वाज डेवलप्ड बाय द गूगल। ठीक है। जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड लिनक्स कर्नल होता है। ठीक है। ओके। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये चार ऑप्शन है। देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स हार्डवेयर, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चलाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के विशिष्ट कार्यों के लिए होता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे MS वर्ड। ठीक है, हेल्प्स यूजर डू स्पेसिफिक वर्क। ठीक है। ओके। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं ब्राउजर, जैसे ऑफिस के जितने भी ये टूल्स हैं और गेम्स वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट, विच टर्म्स refer to the situation when the OS spends more time swapping pages than executing instruction। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब OS निर्देश निष्पादित करने के बजाय पेज स्वैपिंग में अधिक समय बिताता है? ये चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, रटा हुआ होना चाहिए आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिंग। जब सिस्टम लगातार पेजों को रैम से डिस्क में बदलता रहता है तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। इससे पीसी स्लो हो जाता है। ठीक है, याद रखना कि थ्रेसिंग से पीसी स्लो हो जाता है। ठीक है। तो थ्रेसिंग है हाई पेजिंग एक्टिविटी है। ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि ऐड मोर रैम और क्लोज हैवी एप्स। ठीक है। ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ ट्रायल पीरियड आफ्टर विच द यूजर मस्ट पे टू कंटिन्यू यूजिंग इट। कौन सा सॉफ्टवेयर ट्रायल अवधि के लिए वितरित किया जाता है जिसके बाद भुगतान करना पड़ता है? तो ये चार ऑप्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयरवेयर। ठीक है। जो शेयरवेयर है, इट्स ट्राई बिफोर यू बाय सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर इज फ्री फॉर एवर बट कॉपीराइटेड। पब्लिक डोमेन हैज नो कॉपीराइट। देखो, शेयरवेयर का उपयोग ट्रायल के लिए होता है और फ्रीवेयर जो होता है वो हमेशा के लिए मुक्त होता है। ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा है कि शेयरवेयर ट्रायल बेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पूलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में
स्पूलिंग क्या है? चार ऑप्शन है आपके इस प्रकार, इनमें से चूज करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पूलिंग होता है स्टोरिंग डेटा इन अ बफर टू बी यूज्ड बाय अ स्लोअर डिवाइस लाइक प्रिंटर। स्पूलिंग डेटा को एक बफर में रखता है ताकि स्लो डिवाइस जैसे प्रिंटर उसे अपनी गति से उपयोग कर सके। ओके, ठीक है। स्पूलिंग कहाँ होता है? यूज्ड इन प्रिंटर। इसका फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ओके, ठीक। Which utility in Windows is used to organize fragmented file on a hard drive to improve performance? परफॉर्मेंस सुधारने के लिए विंडोज में किस यूटिलिटी का उपयोग फ्रेगमेंटेड फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? ये चार ऑप्शन है। देखिए, फ्रेगमेंटेड की बात आ गई है तो ऑप्शन नंबर बी होगा डिफ्रेगमेंटेड एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। ठीक है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन बिखरी हुई फाइलों को एक साथ लाता है। यह केवल एचडीडी के लिए जरूरी है, एसएसडी के लिए नहीं। ठीक है। डिफ्रेगमेंट क्या है? फाइल अरेंजमेंट। और जो क्लीन अप है वो होता है डिलीट जंक फाइल, जैसे रिसाइकल वगैरह में डाल। विच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू चेंज फाइल और डायरेक्टरी परमिशन? फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन बदलने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, इनमें से हमें चूज करना है। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ch मोड। ठीक है। जो ch मोड का फुल फॉर्म होता है वो होता है चेंज मोड, सेट परमिशन फॉर ओनर ग्रुप एंड अदर। ठीक है। ओके, एक जो ch ऑन होता है वो चेंजेस द ओनर ऑफ द फाइल। ch मोड का उपयोग रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन बदलने के लिए किया जाता है। ओके, ठीक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIMP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? जो GUI होता है, ये चार ऑप्शन है। देखते हैं, इसका हमें फुल फॉर्म बताना है WIMP का। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज आइकन्स मेनू और P4 पॉइंटर्स। देखो, WIMP एक आधुनिक GUI का आधार है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आधार है। इसका मतलब है विंडोज आइकॉन मेनूज और पॉइंटर्स। ठीक है। This software resides on a ROM chip and provides low-level control for the device hardware. रोम चिप पर रहने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? जो हार्डवेयर को लो लेवल कंट्रोल प्रदान करता है। ये चार ऑप्शन है। लो लेवल कंट्रोल प्रदान करना है वो देखना है। तो लो लेवल कंट्रोल कौन देता? फर्मवेयर। देखिए, फर्मवेयर हार्डवेयर के अंदर स्थायी रूप से प्रोग्राम किया हुआ सॉफ्टवेयर होता है, जबकि जो बायोस है इसका उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बायोस का फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज स्टोर्ड इन अ रोम। ठीक है। रोम होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर्स का उपयोग या उद्देश्य क्या है? तो इनमें से अपन लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू हेल्प द ओएस कम्युनिकेट विद अ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है। देखो, डिवाइस ड्राइवर एक अनुवादक का काम करता है जो ओएस और हार्डवेयर के बीच संवाद करता है या कराता है। ठीक है। ड्राइवर्स होते हैं एक्ट एज ए ट्रांसलेटर। ठीक है। ए ड्राइवर्स होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस? डेटाबेस की बात आ गई तो सबसे पहले अपन को क्या देखना चाहिए? एमएस एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एमएस एक्सेस इज अ रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS जिसे बोलते हैं, लेकिन जो एक्सेल होता है वो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है। देखो, RDBMS के एग्जाम्पल होंगे ओरेकल, MS SQL और MS Excel। लेकिन जो वर्ड प्रोसेसर है उसके एग्जाम्पल होंगे MS वर्ड। देखिए, हमने एक क्वेश्चन के जरिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज पोस्ट स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर बूटिंग? पोस्ट का फुल फॉर्म चाहिए हमें। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू टर्न ऑन अ PC, BIOS चेक हार्डवेयर लाइक रैम, कीबोर्ड एंड स्टोरेज टू इंश्योर द वर्क। ठीक है। जो पोस्ट होता है परफॉर्म्ड बाय अ BIOS। ठीक है। बूटिंग के टाइप्स क्या होते हैं? एक तो कोल्ड होती है, एक बॉम्ब बूटिंग होती है, पता है आपको? विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री? किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट संगठन या उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है? ये चार ऑप्शन है, इनमें से अपन को चूज करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है। देखिए, जो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्योग जैसे अस्पताल या बैंक के लिए होता है। ठीक है। ठीक है। वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर सर्व्स एज a niche banking software. Horizontal market software is general purpose. Example,
MS ऑफिस, ये तो सभी कोई यूज करते हैं, ठीक है। विंडोज 11 which registry hive contains information about the hardware and the software setting for the local computer। विंडोज 11 में किस रजिस्ट्री हाइव में लोकल कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग्स की जानकारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एच की लोकल मशीन के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एच की लोकल मशीन, जिसको एच के एल एम बोलते हैं, is a central repository for system setting. It is independent for users. What type of operating system is specifically designed to meet deadlines for critical tasks? क्रिटिकल कार्यों के लिए समय सीमा डेडलाइन को पूरा करने के लिए किस प्रकार का ओएस डिजाइन किया गया है? ये आपके चार ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ओएस, जिसको बोलते हैं आरटीओएस। रियल टाइम ओएस इज यूज्ड इन सिस्टम्स वेयर टाइमिंग इज क्रिटिकल, जैसे सैटेलाइट, एयरबैग्स और इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ठीक है। देखिए सेस स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म बहुत वेरी इजी होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल, यूजर एक्सेस इट बाय अ ब्राउजर, जैसे एग्जांपल हो जाएगा गूगल डॉक्स या सेलफोर्स, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्वैप फाइल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वैप फाइल का उद्देश्य क्या है? ये आपके चार ऑप्शन है, इनमें से हमें चूज करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू सपोर्ट वर्चुअल मेमोरी बाय मूविंग डेटा फ्रॉम रैम टू एचडीडी। देखिए क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं थे, ये क्वेश्चन वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कई बच्चे गलत करते हैं और एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आप देख रहे थे अभी तक स्टेनो का सफर यूट्यूब चैनल, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये फास्ट रिवीजन है, यहाँ मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ आपका मैं टेस्ट ले रहा हूँ कि आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे इतने सही है, इतने गलत हैं। अगली वीडियो मुझे इस टॉपिक की चाहिए और सब्जेक्ट की चाहिए। तो मिलते हैं सीपीसीटी से रिलेटेड एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।